ओडिशा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? हरिबाबू कंभमपति को। मणिपुर का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? अजय कुमार भल्ला को। केरल का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। बिहार का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद को। मिजोरम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? वीके सिंह को। तो दोस्तों, अब हम राज्यपाल के बारे विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल पद के लिए शर्तें, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में वर्णित है। सबसे पहली शर्त है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरी शर्त है कि यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तीसरी शर्त है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। चौथी शर्त है कि राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, प्राप्त करेगा। पांचवी शर्त है कि यदि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसके बाद छठवीं और अंतिम शर्त है कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य के बारे में। सबसे पहली शक्ति है कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी कि वो इसका प्रयोग इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। अगली शक्ति है कि अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या सलाह दी। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। राज्यपाल समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा या विधानसभा का विघटन कर सकेगा।
अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश जारी कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।